घर के आंगन में एक बेल उगी हुई थी। मकान की मुरम्मत हुई तो वो मलबे के नीचे दब गई। आंगन की सफाई कराते हुए मालिक मकान ने बेल को कटवा दिया। दूर तक खोद कर उसकी जड़ें भी निकलवा दी गई। इसके बाद पूरे सहन में ईंट बिछाकर उसको सीमेंट से पुख्ता कर दिया गया। कुछ अर्सा बाद बेल की साबिक जगह के पास एक नया वाक़या हुआ। पुख्ता ईंटें एक मकाम पर उभर आईं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने धक्का देकर उन्हें उठा दिया है। किसी ने कहा कि ये चूहों की कार्रवाई है, तो किसी ने कोई और क़यास कायम करने की कोशिश की। आखिरकार ईंटें हटाई गई तो मालूम हुआ कि बेल का पौधा उसके नीचे मुड़ी हुई शक्ल में मौजूद है। बेल की कुछ जड़ें ज़मीन के नीचे रह गई थी। वो बढ़कर ईंट तक पहुंची और ऊपर आने के लिए ज़ोर लगा रही थी। ये पत्तियां जिनको हाथ से मसला जाए तो वो आटे की तरह पिस उठें। इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो ईंट के फर्श को तोड़कर ऊपर आ जाएं। मालिक मकान ने कहा कि मैं इनकी राह में हायल नहीं होना चाहता। अगर ये बेल मुझसे दोबारा ज़िंदगी का हक़ मांग रही है तो मैं उसको ज़िंदगी का हक़ दूंगा। चनाचे उसने चंद ईंटें निकलवा कर इसके लिए जगह बना दी। 1 साल बाद ठीक उसी मकाम पर तकरीबन 15 फुट ऊंची बेल खड़ी हुई थी, जहां उसको ख़त्म करके उसके ऊपर पुख्ता ईंटें जोड़ दी गई थी। देखिए, एक नन्हे पौधे में इतना ज़ोर था कि वो पत्थर के फर्श को धकील कर बाहर आ जाता है। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आई? इसका सरचश्मा आलम फितरत का वो पुरसरार मज़हर है जिसको ज़िंदगी कहा जाता है। ज़िंदगी इस कायनात का हैरत अंगेज़ वाक़या है। ज़िंदगी एक ऐसी ताकत है जिसको कोई दबा नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसको फैलने और बढ़ने के हक़ से कोई महरूम नहीं कर सकता। ज़िंदगी एक ऐसी क़ुव्वत है जो इस दुनिया में अपना हक़ वसूल करके रहती है। जब ज़िंदगी की जड़ें तक खोद दी जाती हैं, उस वक़्त भी वो कहीं न कहीं अपना वजूद रखती है और मौका पाते ही दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। जब ज़ाहरी तौर पर देखने वाले यकीन कर लेते हैं कि इसका ख़ात्मा हो चुका है, उस वक़्त भी वो ऐन उस मकाम से अपना सर निकाल लेती है जहां उसे तोड़ा और मसला गया था।